हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि एक ऑटोमोबाइल में सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है और उसमें कितने टाइप की स्प्रिंग्स यूज़ होती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सस्पेंशन सिस्टम भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट हमारा फर्दर क्लासिफाइड होता है लीफ स्प्रिंग्स के बेसिस पर, एंड इंडिपेंडेंट हमारा क्लासिफाइड होता है फ्रंट एक्सल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम एंड रियर एक्सल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। एंड फ्रेंड्स, फिर ये दोनों भी फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। अब फ्रेंड्स, अब हम इन्हीं सबको एक एक करके पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है, ये सिस्टम हमारा यूज़ करता है एक सॉलिड एक्सल स्टील और एल्यूमिनियम का, जो सपोर्ट होता है हमारे किसके थ्रू, लीफ स्प्रिंग्स के थ्रू। अब फ्रेंड्स, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अब ये लीफ स्प्रिंग्स भी हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जो पहली लीफ स्प्रिंग है हमारी सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। एंड यहाँ पर क्या होता है, हमारी यहाँ पे लीव्स होती हैं जो हमारी अरेंज होती हैं किसके ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ के ऑर्डर में। एंड फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट व्यू है एंड ये है हमारा टॉप व्यू। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लीव्स है वो हमारी फॉर्म में होती हैं स्टील प्लेट्स की फॉर्म में। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी लॉन्गेस्ट लीफ है, जैसे कि ये जो हमारी लॉन्गेस्ट लीफ है और या फिर हम बोले मेन लीफ है, वो हमारी साइड से होती है बेंट और हमारी उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग आई। एंड फ्रेंड, हमारे स्प्रिंग आई का जो पोर्शन है वो हमारा कनेक्टेड होता है फ्रेम से, किसके थ्रू, शैकल के थ्रू, शैकल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो फ्रेम से अटैच होता है शैकल के थ्रू। एंड यहाँ पे जो फ्रेंड्स ये जो सारी स्प्रिंग्स हैं या फिर स्टील प्लेट्स बोलें, ये हमारी फ्रंट एक्सल से अटैच्ड होती हैं किसके थ्रू, यू बोल्ट के थ्रू। और कहाँ पर अटैच्ड होती है, सेंटर में। यहाँ पे ये हमारी फ्रंट एक्सल से अटैच्ड होती है यू बोल्ट के थ्रू सेंटर में। नाउ द नेक्स्ट स्प्रिंग इज क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। फ्रेंड, इस टाइप की स्प्रिंग हमारी क्वार्टर पोर्शन होती है किसकी, फुल इलिप्टिकल स्प्रिंग की। एंड ये हमारी फ्रेम से अटैच्ड होती है किसके थ्रू, बोल्ट्स के थ्रू। वहाँ पे हमारी वो फ्रेम से अटैच्ड होती है सेमी इलिप्टिकल किसके थ्रू, शैकल के थ्रू। फ्रेंड्स, 3 क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। फ्रेंड्स, ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन किसका, सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स का एंड क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग का, और ये हमारा यूज होता है ओल्ड कार्स में। नाउ द नेक्स्ट स्प्रिंग इज ट्रांसफर स्प्रिंग। फ्रेंड, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी सिमिलर तो होती है सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग के, पर लेकिन इन्वर्टेड होती है शेप में। फ्रेंड्स, इस स्प्रिंग में यहाँ पे जो वन एंड होता है वो हमारा अटैच्ड होता है चेसी के फ्रेम से, शैकल के थ्रू। एंड यहाँ पे जो अदर एंड होता है अटैच्ड, वो हमारा होता है एक्सल से। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रेम से एक और जगह अटैच्ड होती है, कहाँ से, सेंटर में, किसके थ्रू, बोल्ट्स के थ्रू। अब फ्रेंड्स, ये स्प्रिंग जो हमारे सारे टाइप्स में सबसे चीपेस्ट वन है और इकोनॉमिकल है, पर लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जैसे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे व्हीकल की बॉडी है वो 2 जगह पे अटैच हो रही है स्प्रिंग से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, जब भी व्हीकल एक शार्प टर्न लेगा और उसकी व्हीकल की स्पीड ज़्यादा होगी तो उस टाइम पे यहाँ पे स्प्रिंग में एक रोलिंग मोशन की टेंडेंसी आ जाएगी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट स्प्रिंग इज हेल्पर स्प्रिंग। फ्रेंड्स, ये एक तरह से एडिशनल सपोर्ट देती हैं इस टाइप की स्प्रिंग्स, किसको, मेन लीफ स्प्रिंग को। यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर हमारा व्हीकल पे लाइट लोड है तो उस टाइम पे ये हमारे ऑपरेशन में नहीं आएंगी। जैसे हमारा लोड बढ़ता जाएगा तो उस टाइम पे ये हमारे इस टाइप की स्प्रिंग्स एडिशनल लोड को कैरी कर लेंगी। और फ्रेंड्स, ये हमारी यूज होती है जनरली किसमें, रेयर सस्पेंशन में। मटेरियल यूज फॉर स्प्रिंग। अब फ्रेंड्स, हमारे स्प्रिंग जिस मटेरियल के बना होता है वो होता है आयरन, कार्बन, क्रोमियम, मैग्नीज एंड सिलिकॉन। अब यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्प्रिंग के मटेरियल की, वो होनी चाहिए कि यहाँ पे जो हमारी स्प्रिंग का जो मटेरियल है वो हमारे हार्डनेबिलिटी शो करना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, लीफ के थिकनेस के कंपैरिजन में। एंड फ्रेंड्स, ये इसलिए क्योंकि अगर उसमें हार्डनेबिलिटी नहीं होगी तो वो हमारी इजीली ब्रेक हो जाएगी जब भी उस पर ज़्यादा लोड लगेगा। तो फ्रेंड्स, वो स्प्रिंग का जो मटेरियल होना चाहिए वो हमारा हार्डनेबिलिटी की प्रॉपर्टी उस अच्छे से शो करनी चाहिए उसे। नाउ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। फ्रेंड्स, डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में हमारा रिजिड एक्सल यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, अब जो कोई भी व्हीकल हमारा डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम कंटेन करेगा और वो जब हमारा एनकाउंटर करेगा क्या, सरफेस इरेगुलरिटीज़, मतलब कोई भी गड्ढे या फिर बम्प, तो फ्रेंड्स उस टाइम पे उसके एक्सल की एक तरफ टिल्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, उसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता है।
तो फ्रेंड्स साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, अगर व्हीकल जब इनफ राइड्स ले ले, मतलब बहुत सारी राइड्स ले ले, तो उसकी व्हील्स में वॉबलिंग स्टार्ट हो जाती है। वॉबलिंग मतलब इधर उधर होना, स्ट्रेट में ना चलना, इधर उधर होना, व्हील्स में वॉबलिंग हो जाती है। और साथ ही साथ में यहाँ पे रोड अडेशन, मतलब रोड के साथ जो ग्रिप होती है व्हील्स की, वो भी कम हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अब इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए हम इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम व्हील्स को इंडिपेंडेंटली स्प्रंग कर देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, हर व्हील के लिए एक अलग स्प्रिंग लग जाती है। ओवरऑल बोले तो एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट है जो हमारा कनेक्ट करता है रोड व्हील्स को, किससे, बॉडी से या फिर फ्रेम से, जिसमें हमारा एक व्हील का ऊपर होना या नीचे होना दूसरे व्हील पर इफेक्ट नहीं करेगा। अब फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम हमारा फ्रंट में भी लग सकता है, रेयर में भी, या फिर दोनों में। सो इसके एक एडवांटेज की वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा लोड माउंट कर सकते हैं व्हीकल के फ्रेम पे, क्योंकि अब हर व्हील के लिए अलग स्प्रिंग है ना, तो वो ज़्यादा लोड उठा सकती है, कैरी कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा लोड भी माउंट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। लो अनस्प्रंग वेट, जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे हर व्हील पे स्प्रिंग लग रही है, तो यहाँ पे वेट, हमारा अनस्प्रंग वेट कम हो जाएगा, मतलब जो स्प्रिंग से सपोर्ट नहीं हो रहा वेट, वो हमारा कम हो जाएगा। सॉफ्टवेयर सस्पेंशन, अभी हमने पढ़ा स्प्रिंग ज़्यादा है तो सस्पेंशन भी हमारा सॉफ्टवेयर होगा, एब्जॉर्ब्स शॉक्स को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। प्रमोट्स अंडर स्टेयरिंग कंडीशंस। अब फ्रेंड, अंडर स्टेयरिंग कंडीशन क्या होती है, जब भी हमारा कोई शार्प टर्न आता है पर लेकिन हम इतना शार्प लेते नहीं है उसे, तो उसको हम अंडर स्टेयरिंग कंडीशन बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये हमारा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम उसको कंट्रोल कर लेगा, अंडर स्टेयरिंग कंडीशन को। ओवर कम्स इफेक्ट ऑन स्टेयरिंग जिमेट्री, हमारी स्टेयरिंग जिमेट्री जो होगी उसको कंट्रोल करेगा। मोर स्पेस फॉर इंजन अकोमोडेशन, इंजन की अकोमोडेशन के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगी। रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ टिल्टिंग टेंडेंसी ऑफ व्हीकल, अभी जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमारी टिल्टिंग जो है कम हो जाती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, हार्ड स्प्रिंगिंग ड्यू टू स्मॉल मैक्सिमम स्प्रिंग रिफ्लेक्शन। अब फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे स्प्रिंग्स अलग अलग यूज़ हो रहे हैं या फिर ज़्यादा स्प्रिंग्स यूज़ हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स जब भी यहाँ पे शॉक आएगा या फिर व्हील्स पर, या फिर अब हम बोले बम्प आएगा, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगी व्हील्स पर, अब वो हमें ज़्यादा पता चलेगी ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर व्हील्स हमारे ऊपर नीचे होते तो उसकी वजह से वो स्प्रिंग्स को कंप्रेस एंड एक्सपेंड करेंगे, और फिर हम वो स्प्रिंग्स का पैसेंजर्स को इफेक्ट पड़ेगा ना उनका कंप्रेशन एक्सपेंशन का, थोड़ा सा भी अगर हमारा कोई गड्ढा आता है तो। एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ स्टेयरिंग जियोमेट्री इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे स्टेयरिंग जियोमेट्री का एक्यूरेट कंट्रोल नहीं होता। हाई अनस्प्रंग वेट रिजल्टिंग इन मिनिमम व्हील अटेंशन। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा यहाँ पे अनस्प्रंग वेट कम है, होता है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे वेट ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे व्हील अटेंशन हमारा कम हो जाएगा, मतलब व्हील की जो रोड के साथ ग्रिप है वो हमारी कम हो जाएगी। फॉर प्रोवाइडिंग क्लियरेंस इंजन इज टू बी सिचुएटेड बिहाइंड द एक्सल। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरेंस का मीनिंग क्या है, जो ग्राउंड से जो व्हीकल की हाइट होती है उसे हम बोलते हैं क्या, क्लियरेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, हमें इंजन को इस केस में एक्सल के पीछे सिचुएट करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के केस में इंजन को पीछे सिचुएट करना पड़ता है एक्सल के, जिससे क्लियरेंस हमें मिल सके। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमारा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम दो टाइप का होता है, फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल। सो फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट एक्सल पढ़ेंगे, ये हमारा फ्रंट एक्सल पे फिट होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, फ्रंट एक्सल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। अब फ्रेंड्स, ये भी हमारा फर्दर क्लासिफाइड होता है 4 कैटेगरीज में, विशबोन टाइप, मैकफर्सन स्ट्रट टाइप, वर्टिकल गाइड एंड ट्रेनिंग लिंक टाइप। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप है हमारा विशबोन टाइप सस्पेंशन। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये हमारा यूज़ करता है कॉइल स्प्रिंग्स। फ्रेंड्स, आजकल जितने भी कार्स हमारी मार्केट में है जो इस टाइप के सस्पेंशन सिस्टम को यूज़ कर रही है, उसमें हम नॉर्मली कॉइल स्प्रिंग्स का यूज़ ही देखते हैं। अब फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर इसका कंसिस्ट क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है एक अपर एंड लोअर विशबोन आर्म्स। ये ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये है हमारा अपर विशबोन आर्म, ये हमारा लोअर विशबोन आर्म। एंड यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है, कॉइल स्प्रिंग। ये हमारी किसके बीच में होती है, क्रॉस मेंबर के बीच में। ये है हमारा क्रॉस मेंबर, ये हमारा क्रॉस मेंबर है, ये हमारा क्रॉस मेंबर एंड लोअर विशबोन के बीच में कनेक्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट ऐसा इसलिए रखा गया कि यहाँ पे क्या होगा, व्हीकल का वेट जो है ट्रांसमिट होगा कहाँ पर, सब बॉडी से कहाँ पर, क्रॉस मेंबर में। जैसे क्रॉस मेंबर से जाएगा स्प्रिंग्स में, और स्प्रिंग से सीधा एंड में जाएगा हमारा लोअर विशबोन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे होता है हमारा वेट का ट्रांसफ़र। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक शॉक एब्जॉर्बर को भी हम रखते हैं, किसके अंदर, कॉइल स्प्रिंग के अंदर, जो हमारा फिट होता है लोअर विशबोन से एंड क्रॉस मेंबर से। अब फ्रेंड्स, हमारा इस टाइप का जो सस्पेंशन सिस्टम है वो बहुत पॉपुलर है आजकल, जो हमारी ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमारा क्यों पॉपुलर है, सबसे पहले कि ये हमारा ट्रांसमिट कर देता है व्हीकल के लोड को स्प्रिंग्स पे। ये जैसे कि अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे व्हीकल लोड ट्रांसमिट हो रहा है स्प्रिंग्स पर।
उसके बाद ये हमारा रेजिस्ट करता है ओवर एक्सेलरेशन। अगर हमारा एक्सेलरेशन ऑटोमोबाइल का ज़्यादा हो गया तो उसको कम करता है, ब्रेकिंग अच्छी करता है एंड कॉर्नरिंग फोर्सेस कम करता है, मतलब साइड फोर्स जो लगती हैं जिससे हमारा व्हील वॉबल होने लग जाता है उसको कम करता है। इट कीप्स द व्हील ट्रैक कांस्टेंट। फ्रेंड्स ये हमारा जो व्हील ट्रैक होगा, मतलब हमारी ऑटोमोबाइल जो होगी इधर उधर नहीं जाएगी चलते टाइम, वो स्ट्रेट में चलेगी, मतलब एक तरह से व्हील ट्रैक जो है वो कांस्टेंट रखता है। इट्स अवॉइडिंग द ट्राइप स्क्रब विच मिनिमाइज द टायर वेयर। अब ये हमारा जो टायर घिसता है रोड के साथ चलते टाइम, ये उसको भी कम करता है। सो ओवरऑल ये हमारा टायर वियर भी कम करता है। सो फ्रेंड्स अब हमारा सेकंड टाइप है मैकफर्सन स्ट्रट टाइप ऑफ सस्पेंशन। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ हमारा लोअर विशबोन मेंबर ही होता है, वहाँ पर हमारे दो विशबोन मेंबर होते थे, एक अपर विशबोन और एक लोअर विशबोन। यहाँ पर होता है सिर्फ एक लोअर विशबोन। यहाँ फ्रेंड्स ये कंटेन करता है एक स्ट्रट जो कंटेन करता है शॉक एब्जॉर्बर और एक स्प्रिंग, और वो स्प्रिंग हमारी कैरी करती है क्या, स्टब एक्सल, जहाँ पे हमारा व्हील माउंट होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा विशबोन है, यहाँ पे ये वाला लोअर विशबोन जो है वो हमारा हिंज्ड होता है किससे, क्रॉस मेंबर से। ये हमारा है क्रॉस मेंबर। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, हमारा लोअर विशबोन जो है हमारा हिंज्ड होता है क्रॉस मेंबर से वो, और ये हमारा ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे हमारा व्हील जो है एक पोजीशन में रहे, अपनी इधर उधर ना हो, हिले ना, वो एक अपनी पोजीशन में रहे। साथ ही साथ में हमारा एक्सेलरेशन ओवर एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा, ब्रेकिंग भी कंट्रोल में रहेगी और साइड फोर्सेज भी कम होंगी, जैसे हमारे लास्ट टाइप में था। अब फ्रेंड्स ये हमारा सिस्टम जो है सिंपलर है देन डबल विशबोन टाइप से, क्योंकि ये हमारा लाइटर होता है। जैसे कि यहाँ पे एक ही विशबोन लग रहा है इसलिए हमारा लाइटर है। कीपिंग द अनस्प्रंग वेट लोअर। अब जैसे कि यहाँ पे अनस्प्रंग वेट होगा वो भी हमारा कम होगा, मतलब वो वेट जो हमारा स्प्रिंग्स से सपोर्टेड नहीं होता उसे हम बोलते हैं अनस्प्रंग वेट, तो वो भी हमारा कम होगा। इट इज़ कॉमनली यूज ऑन फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स। अब जैसे कि हमारा फ्रेंड्स इस टाइप का सस्पेंशन आगे वाले एक्सल में लगता है, मतलब फ्रंट एक्सल में लगता है, तो ये हमारा कॉमनली यूज होगा उन्हीं कार्स में जिसमें हमारा फ्रंट एक्सल में सस्पेंशन सिस्टम फिट है। और ये हमारे इंडिया में कौन सी कार्स में देखा जा सकता है, मारुति 800 कार्स में। नो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप इज वर्टिकल गाइड सस्पेंशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी एक किंग पिन होती है, ये इसे हम बोलते हैं किंग पिन। अब फ्रेंड्स ये किंग पिन क्या होगी, ये हमारी जब भी व्हील्स अप एंड डाउन होंगे ना तो ये हमारी किंग पिन स्लाइड करेगी अप एंड डाउन। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके स्लाइड करने की वजह से हमारी जो कॉइल स्प्रिंग्स हैं, ये जो हमारी कॉइल स्प्रिंग्स हैं ये हमारी क्या करेंगी, कंप्रेस एक्सपेंड। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसमें इस मेथड में यहाँ पे हमारा जो व्हील ट्रैक होता है वो हमारा अनचेंज रहता है, जैसे हमारा लास्ट टाइप में हमने पढ़ा। और पर लेकिन इस सिस्टम का एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है इतनी, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाती है औरों के कंपैरिजन में। सो एक इसका ये डिसएडवांटेज है। फ्रेंड्स नाउ द नेक्स्ट मेथड इज ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन टाइप। यहाँ पे क्या होता है, कॉइल स्प्रिंग अटैच होता है ट्रेलिंग लिंक से। यहाँ पे फ्रेंड्स ये है हमारा ट्रेलिंग लिंक। उसके बाद इससे अटैच होता है हमारा क्या, एक कॉइल स्प्रिंग, जो हमारा फिर इंटर्न अटैच्ड होती है किससे, हमारे शाफ्ट से, जिसमें हम जो कैरी करता है एक व्हील हब। दोबारा एक बार करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग होती है जो अटैच्ड होती है किससे, ट्रेलिंग लिंक से। ये हमारा ट्रेलिंग लिंक, इससे अटैच्ड होगी कॉइल स्प्रिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम हमारा ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये ट्रेलिंग लिंक है हमारा। उसके बाद इससे अटैच्ड होती है कॉइल स्प्रिंग। उसके बाद हमारा जो इटसेल्फ अटैच्ड होती है किससे, शाफ्ट से, जो कैरी करता है एक व्हील का हब। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जब हमारा व्हील जो है ऊपर नीचे होगा तो ये क्या करेगा, उस स्प्रिंग को वाइंड एंड अनवाइंड कर देगा, मतलब एक तरह से सिंपल वर्ड्स में समझे तो हमारा कंप्रेस एंड इलोंगेट कर देगा उस स्प्रिंग को। अब फ्रेंड्स जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, तो फ्रेंड्स उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जब भी हमारा बेंडिंग लोड पड़ता है तो उस टाइम पे हम कॉइल स्प्रिंग्स यूज़ करते हैं या फिर लीफ स्प्रिंग्स। और फ्रेंड्स जब हमारा ट्विस्टिंग लोड पड़ता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, यूज़ टॉर्जन बार्स। सो फ्रेंड्स हम टॉर्जन बार्स को इस मेथड में यूज़ कर सकते हैं या फिर इस टाइप में। यहाँ पे क्या होता है, टॉर्जन बार को हम यूज़ कर सकते हैं सर्टेन डिजाइन इन प्लेस ऑफ कॉइल स्प्रिंग। दिस सिस्टम डज मेंटेन द कैम्बर एंड व्हील ट्रैक कांस्टेंट। वो ही है कि लास्ट वाले में भी यही था कि व्हील ट्रैक कांस्टेंट रखता था, और ये वाला मेथड भी हमारा व्हील ट्रैक कांस्टेंट रखता है। जैसे कि हम सबको पता है कि एक नॉर्मली सारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें हमारे जो फ्रंट एक्सल के व्हील्स होते हैं वो ही ड्राइविंग व्हील्स होते हैं, रेयर व्हील्स नहीं होते। पर लेकिन फ्रेंड्स एक डिफ़िकल्टी जब आती है, जब हमें उन रेयर व्हील्स पे पावर ट्रांसमिट करनी होती है, तो उनको स्प्रिंग करने में, मतलब उनको स्प्रिंग्स के थ्रू सपोर्ट करने में हमें तब एक डिफ़िकल्टी एनकाउंटर करनी पड़ती है। अब हम उन्हें स्प्रिंगिंग क्यों करते हैं, मतलब उन्हें सपोर्ट क्यों करते हैं स्प्रिंग्स के थ्रू, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के स्टार्टिंग में कि जब भी अगर हम रिजिड एक्सल को यूज़ करेंगे, जैसे कि हम डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या होता था, हमारा एक्सल एक तरफ टिल्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती थी, जिससे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी पॉसिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा, हमने व्हील्स को इंडिपेंडेंटली स्प्रिंग करना स्टार्ट करा, मतलब स्प्रिंग्स के थ्रू इंडिपेंडेंटली सपोर्ट करना स्टार्ट करा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या है, इसी
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रेयर व्हील इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम यूज़ करना स्टार्ट करा, मतलब रेयर व्हील्स में भी सस्पेंशन सिस्टम लगाना स्टार्ट करा। अब फ्रेंड्स ये हमारा 3 टाइप से हो सकता है, डीडी ऑन एक्सल टाइप, ट्रेनिंग लिंक टाइप एंड लिंक ट्रेलिंग आर्म टाइप। अब फ्रेंड्स हम सिर्फ डीडी ऑन एक्सल टाइप पढ़ेंगे क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल कपलिंग होती है ए एंड बी, एक ये कपलिंग है और एक ये कपलिंग है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल कपलिंग ए एंड बी क्या करती है, वो व्हील को वर्टिकल रखती है, मतलब उसकी जो हाइट है उसको मेंटेन करके रखती है। वाइल द स्लाइडिंग कपलिंग सी, ये जो स्लाइडिंग कपलिंग है सी, वो हमारा क्या करता है, वो हमारा व्हील ट्रैक को कांस्टेंट रखता है। जैसे हमने लास्ट टाइप्स में पढ़ा, व्हील ट्रैक को कांस्टेंट रखता है, मतलब एक ही लाइन में रखेगा, व्हील ट्रैक को इधर उधर नहीं होने देगा व्हील्स को। उसके बाद हमारे जिससे क्या होगा, टायर्स की स्क्रबिंग कम हो जाएगी, मतलब टायर जो हमारे रोड के साथ घिस रहे हैं चलते टाइम उस वो कम हो जाएगा, टायर वियर कम हो जाएगा। दिस मेथड हैज़ बीन यूज इन डीडी ऑन टाइप ऑफ एक्सल। यही मेथड हमारा क्या होता है, डीडी ऑन टाइप ऑफ एक्सल में यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स हमारा यही था इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।